जय भीम। मैं हूं चित्रंजन और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं हूं मखदूमपुर भाग 3 के जो जिला परिषद के जो कैंडिडेट जो जीते हैं रेणु कुमारी के यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे बीच अभी यहाँ पर उपस्थित हैं वीरेंद्र दास जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड महासचिव के रूप में भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये बात बताइए, सबसे पहली तो बात ये है, ये हम कहेंगे कि आपने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, तो इस जीत का भी हम आपको बधाई दे रहे हैं। और हम आपसे ये बात जानना चाह रहे हैं कि आखिर आप ये जीते हैं तो क्षेत्र में आपके बारे में सुनते हैं कि आप काम के मामले में बहुत पहले भी आप जनप्रतिनिधि थे तो भी और नहीं थे तो भी बहुत सारा काम किए हैं। तो इस प्रकार से बताइए कि आप ये समाज सेवा के कार्य में कब से कार्यरत हैं? हम जनता दल जिस समय था पार्टी, उसी समय से लगातार 90 से लगातार जनता के बीच में है और सेवा कर रहे हैं, और जो भी हमसे मदद बनता है उस पर तत्पर रहते हैं। अभी आपकी पत्नी जो है जिला परिषद के रूप में, वो भभू आपके हैं, सॉरी, आपके भभू जो हैं जिला परिषद के रूप में यहाँ से विनर हुए हैं, जीती हैं। तो आप उसके लिए कोई रोड मैप होगा, क्योंकि आप अपने पार्टी में क्षेत्र में भ्रमण करते रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ कमी नज़र आती है वो सब आपको पता होगा। क्या क्या चीज़ दिखता है सर जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो शिक्षा पर बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रहा है, और उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र जहाँ भी है वहाँ सभी जगह ध्वस्त है, सभी जगह पूर्ण रूप से लागू नहीं है। और रोड का तो जर्जर स्थिति है, बहुत बड़ा समस्या है पब्लिक का, और किसान के लिए सिंचाई का भी बहुत कम यहाँ साधन है। इसलिए हम ये चारों चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान है। हम देखते हैं तो कुछ सामाजिक मुद्दा होता है, जैसे खास करके सोशल हरासमेंट, कहने का मतलब जो सामाजिक रूप से दबे कुचले जो वर्ग हैं उनके ऊपर भी शोषण उत्पीड़न ज़्यादा होता है। जैसे हाल ही में हमें मालूम है, बगल में मखदूमपुर के बगल में ही परसौना एक जगह है जहाँ पर एक दलित बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ था। तो ये तो मान लेते हैं कि एक ही खबर में आई तो, लेकिन इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं और दलितों के ऊपर शोषण उत्पीड़न लगातार कायम रहता है। तो इस दृष्टि से और इस प्रकार के जो कार्य हैं, इसमें आपका क्या उद्देश्य है, इस पर कैसे आप काम करें? ये तो व्यवस्था सरकार की है, जो प्रशासन को इतना ढीला सिला रख करके रखे हुए हैं, जो उस तरह के जो प्रवृत्ति के लोग हैं जो बराबर ये घटना करते रहते हैं। ये नीतीश सरकार का खास करके आया देना। आपकी पार्टी जो है वो विपक्ष में है, और विपक्ष में भी कोई कमजोर विपक्ष नहीं है, आप मजबूत विपक्ष के रूप में भी यहाँ हैं। तो आप लोग विधानसभा में जो आप सवाल उठाते हैं, तो क्या उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं। तो इस प्रकार से चिल्लाते रह जाते हैं। हाँ, हम लोग चिल्लाते रह जाते हैं, उनको दिखाते हैं, लेकिन उनका वो अंधा बन के रह जाते हैं। वो सरकार अंधी है। और इस प्रकार से मैंने आप कह सकते हैं कि सरकार जो है एक अपने आप को डिटेक्टरशिप, तानाशाह सरकार के रूप में उभर करके आई है। ये ब्लॉक में भी देखा जाए सर, तो ब्लॉक में बहुत सारा करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है, ये चल रहा है और खुलेआम चल रही है। इन चीज़ों पर कैसे अंकुश लगाया जाए? इन चीज़ों पर इतना ही इनके रीजन में भ्रष्टाचार हो गया है कि ये प्रशासन को टाइट नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन ही इतना लूज है कि उसके चलते इतना भ्रष्टाचार है कि हम लोग कितनों आवाज़ उठाते हैं तो किसी न किसी रूप से अगल बगल से वो अपना काम चालू रखते हैं। और हम लोग तो बहुत सुधार करने का काम करते हैं, लोग चिल्लाता भी है ना, उस पर बहुत दबाव देते हैं पदाधिकारी लोग के भी कि गरीब गुरबा को आप भी मदद कीजिए, आप जनता को हित में काम करने के लिए आए हैं। जनते ही के मतलब कि पैसा से आपको वेतन मिलता है, उसके बावजूद भी उनका काली कमाई चालू रहता है।
आप चूंकि शिक्षा पर बताया कि हम शिक्षा पर काम करेंगे, और ऐसा सर देखा जा रहा है कि विद्यालय में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पर शिक्षा के नाम पर पूरी तरह से ठगी के सिवा कुछ नहीं होता है। खास करके सरकारी विद्यालय में दलित कम्युनिटी के बच्चे जा कर के पढ़ते हैं, जिनको सही शिक्षा से वंचित करने की यह एक साजिश है। तो ऐसे विद्यालय जहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पा रही है या जहाँ पर पढ़ाई के नाम पर लोग बरगला रहे हैं, ठग रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने की कोई रोड मैप या कैसे उनको ऊपर कैसे नकेल कसेंगे? उनको पर हम जा कर के बीओ से मिले हैं और उनको हम बोले हैं कि जहाँ जितना यूनिट है वो हर स्कूल से उठा करके मेन ब्रांच में ले गए हैं, क्लर्क किरानी के काम कराते हैं, पढ़ाई छुड़ा दिए हैं। इसलिए उनको हम बोले हैं कि जहाँ जहाँ जिनका जय शिक्षक यूनिट में है वो जा करके अपना स्कूल में बच्चों पर ध्यान दें, बच्चों पर पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं। और उनसे बात किए हैं और बोले हैं कि सर हम इसको हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी इस बात को गंभीरतापूर्वक रखिए और समाज में जो ज़रूरत है सबसे पहले बदलाव के लिए शिक्षा पर आपका ध्यान केंद्रित है और शिक्षा के बारे में आपके पास में एक अच्छा रोड मैप है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये मखदूमपुर भाग 3 की बात अगर मैं करूं तो आपके द्वारा शिक्षा से लेकर के जो भी सामाजिक शोषण, उत्पीड़न इत्यादि होता है उस पर नकेल कसे जाएंगे और यहाँ की जनता को काफ़ी सुख सुविधा उपलब्ध होगा और जिनकी समस्याएं हैं उन समस्या पर विशेष रूप से काम होगा। आप तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से धन्यवाद। आपने हमारे न्यूज़ को देखा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर